हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के 8 लेक्चर में किरचॉफ के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ लॉ का स्टडी किया था, फर्स्ट और सेकेंड लॉ। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपका किरचॉफ लॉ का जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो लॉ है आपका क्या था कि किसी भी परिपथ के संधि पर मिलने वाली प्रत्येक धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, अशून्य होता है। और सेकेंड लॉ क्या था कि किसी भी क्लोज सर्किट में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उनमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है? आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे आपका क्लोज सर्किट है जिनमें 10 वोल्टेज, दो बैटरी हैं जो 10 वोल्टेज की है और 5 वोल्टेज की है, जिसमें 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम और 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। 4 प्रतिरोध और यहाँ पे 3 प्रतिरोध है। तो धारा का जो डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन से ऐसे लेंगे और पहले पास के लिए हम आपका क्या है एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ से हम क्लॉकवाइज लेंगे। तो धारा जो डायरेक्शन शो करना है तो आप क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज कोई भी ले सकते हैं, वो आपको ऊपर है। चाहे जैसे भी, चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, चाहे इसको क्लॉकवाइज लीजिए, चाहे क्लॉकवाइज इसको लीजिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज है, आप जैसे भी लीजिए आपका जो वैल्यू है वो सेम आएगा। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे दो बंद पास है, यानी कि दो मेंस है, क्लोज मेंस है। पहला ए एफ बी ई, दूसरा बी ई सी डी, दो आपका मेंस है। अब आइए देखते हैं, यहाँ प्लस से आपकी धारा चल रही है I1, इस प्रतिरोध से होते हुए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जो है आपका I2 धारा है, I1 नहीं। अब यहाँ से आपका क्या होगा, इधर I2 और इस डायरेक्शन में क्या है I3। अब इस डायरेक्शन में I3, अब यहाँ पे जो होगा आपका I2 और ये जाके आपका इस वाले बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से जो धारा I3 आ रही है, ये आधा पार्ट इधर हो जाएगा, आधा पार्ट आपका इधर। तो इधर जाने वाली धारा आपका क्या होगा, I1 होगा, I3 नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्लस गया है, प्लस से I1 धारा जा रहा है तो माइनस में I1 ही धारा जाएगी, वही वाला धारा जाएगी। यहाँ पे I3, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे क्या है, I2 इधर से जा रही है प्लस से, देखा जाए तो यहाँ से प्लस से जाएगी, माइनस में ही I2 क्या होगी, आएगी। ठीक है, डायरेक्शन आपका अलग है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, अप्लाई करते हैं किरचॉफ लॉ। फर्स्ट वाले मेंस में अप्लाई किरचॉफ लॉ क्लोज मेंस ए बी ई एफ में। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहला यानी कि क्या होता है I इंटू आर, धारा तथा उसके संगत जो प्रतिरोध हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 ओम का आपका क्या है रजिस्टर्ड है और धारा I1 है। तो धारा I1 उसके संगत प्रतिरोध क्या है 1 है, I1 इंटू 1 यानी 1 इंटू I1। अब पहले वाले क्लोज सर्किट में ले रहे हैं इस वाले में, तो यहाँ पे क्या है 3 ओम का रजिस्टर है, संगत धारा क्या है I3 है। ठीक है, यहाँ प्लस से हमेशा यदि प्लस से जा रहा है तो ये आपका प्रतिरोध क्या होता है प्लस माइनस। यहाँ अगर यहाँ से गया तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे हम क्या है I3 यानी ये आपका प्लस हम लेते हैं यहाँ पे, तो +3 और उसके संगत धारा बहने वाली आपका क्या है I3। अब यहाँ से ऐसे जाते हैं, फिर प्लस क्या है 2 है, उसके संगत जो प्रतिरोध क्या है आपका, धारा आपका क्या है I1 और प्रतिरोध क्या है 2 + 2। अब यहाँ पे हम जाते हैं तो -10 वोल्टेज, तो -10 वोल्टेज का क्या हो गया आपका ये, यानी कि बहने वाली धारा और उसके संगत जो प्रतिरोध है। तो पहला I1 क्या है संगत 1 है ओम का, तीसरा वाले से क्या है 3 I जो धारा 3 है उसमें क्या है 3 ओम है,
और इसमें आपका क्या है 2 है ओम का है और बहने वाली धारा आई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। I1 प्लस 3I3 I3 क्या है तो I3 इस डायरेक्शन में है और I1 इधर से आ रही है और यानी मान लेते इस वाले संधि पे जो टोटल यानी किरचॉफ बाई फर्स्ट लॉ यदि लगाते हैं पॉइंट बी पर तो यहाँ क्या है I1 आने वाली धारा है I3 और ये जाने वाली धारा तो इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा तो यानी कि एट पॉइंट पी पे यदि KVL रूल हम लगाते हैं पॉइंट बी पर तो I1 प्लस यानी आने वाली धारा और ये आपका जाने वाली धारा तो I1 और I2 ठीक है ये आ रहा है और ये जा रहा है तो I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्लियर है। अब तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं I3 का वैल्यू I1 प्लस क्या हो जाएगा I2 तो आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो योग होगा वो आपका क्या होगा उसके बराबर यानी कि जो आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ है तो I3 बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। क्लियर है। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं I1 प्लस 3I1 प्लस 3I2 हो जाएगा प्लस 2I1 इक्वल टू 10 यहाँ पे 10 वोल्टेज आपका आ गया 3I1 प्लस 2 ठीक है तो ये आपका क्या आ गया 10 वोल्टेज यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं आ गया आपका 6I प्लस 3I2 प्लस 10। क्लियर है। अब हम सेकेंड वाला देखते हैं अप्लाई करेंगे किस में अप्लाई क्लोज्ड आपका जो अप्लाई किरचॉफ लॉ क्लोज में CBED में CDEF में इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ से लेते हैं कहाँ गया सॉरी ये वाला है आपका CDEB में या CBED में। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं I1 आपका हाँ यहाँ पे तो I1 इंटू यानी कि 1 संगत प्रतिरोध क्या है ये ठीक है तो संगत प्रतिरोध क्या है 1 इंटू I2 यहाँ भी क्या है 1 इंटू तो यहाँ पे 1 इंटू I2 और प्लस सॉरी इसका जो डायरेक्शन है आपका हाँ ठीक है तो I2 1 अब संगत जो आपका क्या है 3 है तो 3 ओम का है तो हम इस डायरेक्शन में ऐसे लेंगे इधर से आपकी जा रही है तो हम धारा को ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं जो डायरेक्शन है धारा का इसमें क्या था इस डायरेक्शन से और इसमें इस डायरेक्शन में है सॉरी तो इसका जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में तब आपकी आने वाली धारा और जाने वाला का जो योग होगा आपका कितना था I3 का जो वैल्यू होती है यानी कि जाने वाली धारा का मान आने वाली धारा के मान का क्या होगा बराबर होता है। अब दूसरे वाले में लगते हैं यहाँ पे प्रतिरोध क्या है दूसरे मेंस में CDEB में दूसरे वाले मेंस में क्या है आपका तो यहाँ से धारा क्या जा रही है तो पहला आपका 1 ओम का है जिसमें आपका क्या है I2 धारा बह रही है तो 1 इंटू क्या हो जाएगा I2 तो 1 इंटू क्या है I2 प्लस 3 इंटू I3 दूसरा आपका क्या है यहाँ से गया अब फिर अब इस डायरेक्शन में जाएगा हम प्लस से चल रहे हैं तो प्लस से चल रहे हैं तो ये क्या है प्लस 1 ओम का है अब इस डायरेक्शन में गए फिर प्लस से माइनस तो I3 क्या है प्लस में है 3 ओम है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा I3 प्लस के साथ प्लस 5I यानी 5 ओम है फिर हम इधर गए
फिर इधर क्या है I2, तो ये आपका जो I3 आ रहा है इस डायरेक्शन में I1, ना कि इधर I3 चला जाएगा आधा इधर आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या है I3, क्योंकि AFDC ये भी एक क्लोज सर्किट है, तो बैटरी से यदि आप I धारा निकालोगे तो हमें माइनस टर्मिनल में हमें I1 ही धारा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर I2 जा रहा है तो यहाँ भी I2 ही धारा आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो 3 ओम का है, तो अब यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ 5 ओम का है तो प्लस 5 इंटू I2, तो यहाँ पे क्या है I2 धारा है। क्लियर है? तो 5 इंटू I2 हो जाएगा, और यहाँ पे जाने बाद क्या है माइनस का साइन के साथ कितना वोल्टेज की बैटरी है 5, तो जिसका विद्युत वाहक बल क्या है 5 है, तो साइन आपका क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -5 = 0। तो ये हो जाएगा I2 + 3I2, ये आपका सॉल्व कर लो। तो I3 बराबर आप जानते हो I1 + I2 + 5I2 = 5, या आप इसको सॉल्व कर लो अब 5। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 3I + 9I2 + 5 = 0। तो हमें करंट की वैल्यू चाहिए इन जो क्लोज सर्किट है। तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था आपका कितना है 6I + 3I2 + 8, यानी इसमें हमको करंट का I1 और I2 का मान बताना है I3 का। तो पहला इक्वेशन में हम दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3I + 9I = 10। क्लियर है? अब इक्वेशन 1 जो आपका 1 इक्वेशन है क्या था 3I + 3I2 है, और 3 को माइनस हम कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन जो था आपका 3I + 3I2 माइनस जो आपका ये दूसरा आया हुआ है 6I + 8I = 10 माइनस, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए थे कितना हो गया था 10 0। तो यहाँ से हम I2 का इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ गया I2 का मान कितना आ गया 0। अब हम I2 का मान इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो 6I = कितना आ जाएगा 10, क्योंकि क्या है 3I = 0। तो I2 का मान क्या था, तो यहाँ पे जब हम 2 कर देंगे 0 तो कितना हो जाएगा 0, तो 6I = क्या हो जाएगा 10। क्लियर है? तो I1 का हम वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 6/10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा I1 = 10, तो I = 10/6, यानी कि 5 से आप कैंसिल, यानी 5/3। तो I1 का जो वैल्यू है आपका कितना आ गया I1 = 1.33 एम्पियर। अब I3 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो I3 का आप जानते हो I1 + क्या है I2 = 1I, यानी कि आपका कितना होगा I2 का मान 0 है, तो I3 का भी मान कितना हो जाएगा 1.33 एम्पियर। तो ये आपका ऐसे किरचॉफ लॉ से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो फिर से बता देते हैं कैसे अप्लाई करना है। पहले वाले मेंस में हम प्लस से लेते हैं, तो किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली जो धारा और संगत प्रतिरोध यहाँ पे लगाते हैं, तो बहने वाली धारा का मान कितना है I, तो हम प्लस से जा रहे हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंट क्या हो जाएगा प्रतिरोध का, यहाँ साइन क्या हो जाएगा प्रतिरोध का प्लस से माइनस। अब इस साइड गए तो ये भी प्लस से माइनस, तो पहले वाले में क्या लोगे, पहले वाले में जो धारा का मान क्या होगा, तो पहले वाले में बहने वाली धारा I1 है, उसके संगत प्रतिरोध का जो मान है कितना है 1, तो 1 × I1। अब इधर आते हो, अब यहाँ पे जाते हो तो I3 हो जाता है, ठीक I3 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 3 ओम है, आप यहाँ पे 3 ओम ले लो साथ में, और यहाँ पे 2 है, तो I3 × 3I, यहाँ पे 2 × I1 हो जाएगा, और यहाँ पे -10 वोल्टेज। ये पहला मेंस हो गया। अब दूसरा इसको ले लो, इस डायरेक्शन में जाओ, तो ये आपका प्लस माइनस, तो फर्स्ट ओम सेकेंड, यानी कि 1 × I2। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 ओम × I3 × 3I। अब यहाँ से ऐसे I2 गया, और इधर I1 है, तो I2 यानी 5 के साथ, तो 5 × I2। तो ऐसे आप इक्वेशन को बना के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो आप एक बार फिर से देख लो कि जो आपका क्वेश्चन है आपका
इस वाले पॉइंट जंक्शन पे आने वाले जो धाराएं का मान है जाने वाले धाराओं के मान के बराबर होता है। तो I1 I2 किसके बराबर है? I3, क्योंकि धारा I1 आ रही है एक पॉइंट बी पर और वहां से I3 धारा निकल यानी कि जा रही है, इसलिए आपका मान कितना होगा? इतना। इसको आप देख लो एक बार, दूसरे सर्किट में था, आप इसको आसानी से नोट कर लो। ठीक है, I2 का मान 0 हो गया है। यहाँ से अब इक्वेशन 2 में पुट कर देना, 2 यानी कि 1 में, सॉरी 1 आपका जो इक्वेशन ये वाला था, फर्स्ट वाला इक्वेशन यही है, इसमें पुट करोगे 2 का वैल्यू तो आपका आ जाएगा क्लियर है। और यहाँ से आ जाएगा आपका I3 का मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सर्किट है, आपका 3 यहाँ पे क्लोज सर्किट है, 1 2 3, ठीक है। पहला क्लोज सरफेस है मेंस है, दूसरा है और ये तीसरा है। अब हमें इसमें I1 I2 I3 का मान ज्ञात करना है। तो पहला जो बंद सर्किट है यानी क्लोज सर्किट है ये वाला है, दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका ये है। तो अब हम इसके बारे में टोटल स्टडी करेंगे। क्या ये देख लेते हैं पहले कि पहले वाला देखिए, धारा का मान, जो धारा का मान है आपका इसमें I1 I2 और I3 है इस वाले सर्किट में पूरे में, यहाँ से यानी कि हम यहाँ पे क्लॉकवाइज लिए तीनों को। तो आपको बता दें कि सबसे अच्छी बात होगा कि अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो हम यहाँ पे सबको हम क्या लिए हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो धारा का मान है आप यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आप चाहे इसको क्लॉकवाइज लो, चाहे इसे एंटी क्लॉकवाइज लो, चाहे इसे एंटी क्लॉकवाइज लो, इसको क्लॉकवाइज लो, चाहे आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी डायरेक्शन लिखो, आपका क्या होगा? सेम वैल्यू आएगा। लेकिन क्या है कि आप ये जानते रहना कि जो भी आप लेना डायरेक्शन, जो भी आप धारा का मान या डायरेक्शन लोगे वो क्या है, तीनों अगर आप सेम लेते हो, चाहे इसमें 3 है तो 3 जब भी लेना क्लोज सर्किट में, तो जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? सेम लेना, तो इससे आपको आसानी होगी। अगर अलग-अलग लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज आपका वैल्यू तो सेम आएगा। बट आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा बेटा कि हाँ, उसको निकालने के धारा के मान में। तो आप ये बात याद रखे रहना कि जब भी हम क्लोज सर्किट लेंगे तो हमेशा अगर लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज वाई में लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे, यदि क्लॉकवाइज में लेते हैं तो दोनों को क्लॉकवाइज में लेते हैं। जितने पास रहेंगे, जितने भी मेंस रहेंगे, जितने भी क्लोज सर्किट रहेंगे, हम क्या लेंगे? दोनों का सेम लेंगे। यदि क्लॉकवाइज में है तो हम क्लॉकवाइज में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में तो एंटी क्लॉकवाइज में। क्लियर है? तो आओ देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहले वाला हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 10 वोल्टेज की है और यहाँ पे धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन से जा रही है, ठीक। अब क्या है, इस डायरेक्शन जा रहा है तो हम पहले वाले में देखेंगे जो आपका है। तो पहले तो 10 वोल्टेज का है, आपका 10 वोल्टेज का है, तो ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। और यहाँ भी हम लिख देते प्लस और माइनस। तो 10 वोल्टेज का है। क्लियर है? तो 10 वोल्टेज का है, तो पहले मेंस में हम लगाते हैं, फर्स्ट वाले में अप्लाई करते हैं हम। फर्स्ट वाले में देखना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझने का दिक्कत है, लेकिन किरचॉफ लॉ बहुत ही है, जिससे किरचॉफ लॉ की सहायता से आप बहुत सारे डिफिकल्ट सर्किट को आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ा सर्किट हो। बस ये है कि बस थोड़ा सा आप केयर होके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वाला हम लेते हैं, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला हम लेते हैं मीन्स यहाँ पे क्या है, धारा का मान किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो धारा यानी कि यहाँ से हम चलते हैं, तो पहला क्या है, धारा I1 यानी यहाँ से आपका I1 यहाँ से जा रही है पहला, तो 2 ओम है। तो धारा के यानी कि क्या होता है, प्रति कूलम्ब्स लॉ के जो धारा का मान है उसके संगत प्रतिरोध क्या है? 2 है। तो 2 इंटू क्या हो गया? I1 हो गया। क्लियर है? अब क्या है, आगे गए
तो यहाँ पे देखिए I1 यहाँ पे क्या है, कॉमन है, ये धारा I1 क्या है, कॉमन, तो I1 इधर भी आ रहा है इस साइड में, और इधर जो जाएगा देखना, यहाँ समझने वाली बात है कि ये धारा आपका ऐसे गया मेंस में, तो I1 यहाँ आया, लेकिन यहाँ क्या है, I2 जा रहा है यहाँ से, I2 यदि दूसरा वाला देखे तो I2 आपका इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो धारा है दूसरे सर्किट में, तो यहाँ से जो धारा गई है क्या है, I2, और उधर से जो आ रहा है क्या है, I1, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो आपका क्या है, 2 ओम का तो प्रतिरोध हो गया, जो धारा का मान संगत जो धारा है, प्रतिरोध तो संगत आपका क्या है 2 ओम हो गया, लेकिन जो धारा है क्या होगा, I1 इस डायरेक्शन में, लेकिन ये I2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो गया I1 इंटू I2, क्लियर है। अब यहाँ से जब हम वापस जाते हैं माइनस में, तो माइनस कितने वोल्टेज का है, कितना हो जाएगा 10 वोल्टेज, इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, क्लियर है। तो क्या हो गया 2I1 इधर आपका क्या हो गया 2I1 माइनस क्या हो गया I2, यानी इधर गया, इस डायरेक्शन में है I1 का मान क्लॉकवाइज में, तो दूसरे वाला से देखते हैं, तो दूसरा वाला भी तो आपका इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो I2 इधर से जा रहा है और I1 उधर से आ रहा है, तो यानी हो जाएगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू, अब यहाँ से अगर गए तो इस डायरेक्शन में यदि जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है -10 वोल्टेज का बैटरी है, क्लियर है। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप कहोगे कि I2 माइनस I1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि जब भी आप करना, कि हमेशा ये जानना कि जब भी सॉल्व करना, तो ये समझ लेना कि जो पहला जो आपका बंद सर्किट है, दूसरे वाले बंद सर्किट का जो धारा का मान होगा उससे क्या होगा, कम होगा, इसीलिए हम क्या लेंगे, अरे सॉरी अधिक होगा, इसलिए हम I1 माइनस I2 लेते हैं। जब भी हम ये मान लेते हैं कि जो परिपथ पहला वाला है बंद परिपथ, दूसरा वाले से क्या होगा, अधिक होगा, चाहे वोल्टेज हो चाहे धारा हो, तो इससे आप इस ये यहाँ अगर I2 अगर I माइनस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम आएगा। तो हमेशा आप जानते रहना है कि हमें ये याद रखना है कि जो पहला परिपथ का जो मान होता है दूसरे परिपथ से क्या है, धारा का या वोल्टेज का ज़्यादा है, जिससे आपको आसानी होगी इस क्वेश्चन लगाने, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2I, फिर यहाँ हो जाएगा 2 ओम, यानी कि 2I1 माइनस I2, और यहाँ पे हो जाएगा -10 ओम, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2I, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4I माइनस I2 माइनस कितना हो गया 10, पहला इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड वाले में देखते हैं, अब सेकेंड वाला क्या है, यहाँ पे धारा चला I2, अब यहाँ से जाया तो क्या हो गया, ये 3I2 हो जाएगा, 3I2 हो गया, क्लियर है। अगर इस साइड में जा रहा है तो यहाँ से गया ऐसे, तो यहाँ हो गया 3 और 2I2, ठीक। फिर प्लस, अब देखो यहाँ ऐसे गया, तो यहाँ I2 इसमें, अब तीसरे वाला परिपथ का अगर देखा जाए तो यहाँ भी ऐसे जाएगा, तो I2 I3 है, तो कितना हो जाएगा आपका 1, यहाँ से गया, ये हो गया I2 आपका हो गया I3, फिर दूसरा वाला यहाँ पे गया तो I2 हो गया, और ये हो गया 3, अब इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ देखो 2, अभी क्या है I2 माइनस, अब इस डायरेक्शन में लेते हैं ना, तो पहला तो आपको क्लियर है कि यहाँ से आपका 3 ओम गया, तो 3 ओम धारा क्या है आपका I2, तो 3 इंटू I2 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ I2 इस डायरेक्शन में है, मगर इस वाले परिपथ का जो धारा I3 है इस डायरेक्शन में होगा, तो 1I2 I3 माइनस कितना हो जाएगा I2 प्लस I3, इसके अकॉर्डिंग प्लस का साइन, प्लस से माइनस चलते हैं, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये धारा आपका इसमें आएगा, जब यहाँ पे आएगा तो I2 से कहाँ जाएगा I1, तो प्लस डायरेक्शन, तो प्लस में I2 प्लस I3, यानी I2 माइनस क्या हो गया I2 माइनस क्या हो गया I1, अपोजिट डायरेक्शन है यहाँ से, क्लियर है। इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि कोई भी वोल्टेज यहाँ पे बैटरी तो है नहीं, इसलिए आपका जो विद्युत वाहक बल का मान होगा क्या होगा 0 होगा, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, 3I2 प्लस ए,
आपका 2 यहाँ से निकल आएगा वैल्यू 2i1 प्लस 6i2 माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हम तीसरा वाला देख लेते हैं, जो थर्ड वाला है। तो थर्ड वाला हम क्या है, ये है आपका। तो I3 इस डायरेक्शन में, अब ये I3 यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो I3 का है, सॉरी यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, ये भी 1 ओम का है, ठीक। तो ये I3 यहाँ से जा रहा है, क्लियर है। तो 1 इंटू कितना हो गया, I1। अगर यहाँ से देखा जाए तो 1 यानी कि I1 I3 इंटू 1 हो गया। अब यहाँ पे 6 वोल्टेज है तो प्लस ले लेते हैं 6 वोल्टेज। अब यहाँ देखो माइनस से इस डायरेक्शन में यानी कि यहाँ से चलते हैं, तो I3 माइनस I2 कितना ओम है, 1 ओम है। तो फर्स्ट 1 इंटू I3 प्लस 6 वोल्टेज आपको के प्लस के साथ में इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, ऐसे धारा जा रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसे करके ये आपका ऐसे जा रहा है। तो प्लस 6 वोल्टेज और यहाँ क्या है I3 माइनस I2 साथ में 1। आप ऐसे क्लियर हो गया, तो आप इसे यहाँ से निकाल लो। तो I3 बराबर I2 प्लस इतना। तो आप इससे आसानी से क्या करोगे, I1 I2 वही आप पिछला आपका तीनों इक्वेशन को देखना है आपको, 1 और 2 और 3 को, और इससे आपको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 और 2 में जो रिक्वायर्ड नंबर होगा उससे आप I1 और I2 को सॉल्व करते थे। और ऐसा इक्वेशन आप 9th क्वेश्चन में बहुत सारे किए हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, सॉरी जो समीकरण इक्वेशन सॉल्व करने वाला 9th में होता है, तो उससे आप I1 I2 3 का वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक बार फिर से देख लो कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं या सर्किट होते हैं, बहुत आसानी से किरचॉफ लॉ सॉल्व करके आप लगा के उसको बहुत ही इजी कर लोगे। किरचॉफ लॉ का यूज आपका मीटर सेतु हुआ, विभव मापी हुआ, ये सब में क्या है, विच स्टोन सेतु में किरचॉफ लॉ काफ़ी, अगर इसको आपको अगर क्लियर है तो आप विच स्टोन सेतु आप आसानी से समझ सकते हो, या विभव माप अगर आगे आप पढ़ाएंगे मैं अपने क्लास में। तो पहले आपको किरचॉफ लॉ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक पढ़ने के लिए। तो इसका जो क्वेश्चन है आप फिर से अच्छे से देखिए और बार बार पुश करके लिखिए, वीडियो को पुश करके अपना रिवीजन कीजिए, लिखिए, नोट्स कीजिए, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाँ ये क्या होता है। तो फिर से मैंने एक्सप्लेन कर देता हूँ उस वाले सर्किट को। कोई भी सर्किट आपका 3 है तो बस ये ध्यान देना है कि जो ये है, तो 3 सर्किट है, बस धारा का मान देखना है आपको। ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से जाते हैं तो माइनस है तो माइनस 10 वोल्टेज होगा। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे आप जाओ उस टाइप से साइन लिखते जाओ। जो रजिस्टर होते हैं यहाँ पे प्लस से माइनस चलते हैं, मैंने उसमें दिखाया था प्लस माइनस, जिधर आपका डायरेक्शन होगा। तो I1 से यहाँ से अगर ऐसे डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस 10 वोल्टेज का पहले बैटरी आ गई, फिर उसके बाद प्लस का साइन है तो धारा I1 है, संगत आपका प्रतिरोध 2 है तो 2 हो गया। और यहाँ से आपका आसानी से फिर प्लस 2 ओम का है तो आपका I1, लेकिन यहाँ पे देखना दूसरा परिपथ के लिए I2 इधर से जा रहा है और I1 इधर से आ रहा है, तो 2 ओम के जगह 2 इंटू संगत धारा आने वाली और जाने वाली, आने वाली माइनस जाने वाली, तो I2 माइनस I1 इक्वल टू, फिर आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ से यही, दूसरा आपका भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, आप इसे निकाल लो। तो यहाँ 2 इंटू 3i और इधर से आपका आ रहा है, यानी कि दूसरा I2 जा रहा है इधर से, अब तीसरे परिपथ में से इधर I3 आएगा, तो I2 माइनस I3। अब इस डायरेक्शन में आते हैं तो 2 इंटू I2 माइनस I1 ऐसे। अब तीसरा वाला भी उसी तरह होगा, तो ऐसे अगर जाओगे तो 3 ओम का होगा। क्लियर है। तो सर्किट को बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, बस आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। अगर आप किरचॉफ लॉ को अप्लाई अगर किसी भी सर्किट में कर लेते हो तो बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही ट्रिकी
तरीके से आप आसान कर सकते हो। हाँ, डायरेक्शन धारा की जो सबसे मेन है आपका धारा का मान का जो डायरेक्शन आप डिसाइड करना है। तो धारा का मान का जो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए है कि जो आपको सेम है, यदि क्लॉकवाइज लेते हो तो क्लॉकवाइज ही लेना, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा कि आपको धारा के मान निकालने में आसानी आसानी होगी, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा आपको टॉपिक रिलेटेड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़ाऊँगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। तो पुश करके आप नोट भी कीजिए और अच्छे से बार-बार देखिए। एक बार फिर से जितना आपका किरचॉफ लॉ है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं, उसको आप देखिए। थैंक यू।